हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन 6G में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल से ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से ये टॉपिक आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे तक आखिरी तक। मैं आपको इसमें टोटल 7 टॉपिक समझाने वाला हूँ, जिसमें मैं समझाऊंगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे यूज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा ये मीन पूरा कोण क्या होते हैं, पूरक फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं। तो ऐसे टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद में आपको त्रिकोणमिति बहुत ही इजी लगने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज को डिफाइन करने का मेन पर्पस ये था, मतलब हमारे पाइथागोरस जी पाइथागोरस ये हमारे एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस जी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल त्रिभुज। जिन्होंने इसमें ये एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसे समकोण त्रिभुज का नाम दिया। अब इस त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टीज थी ये कि इसमें ये एंगल, एक बी एंगल समकोण पे होता है, 90 डिग्रीज का होता है। एक एंगल 90 का हो गया। अब इसके सामने की जो भुजा होगी, जो बड़ी भुजा आपको सबसे बड़ी दिख रही है, इसका इन्होंने नाम दिया कर्ण। और कर्ण तो महाभारत में भी सबसे बड़ा था, तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते थे। अब ये आपको दिख रही होगी परपेंडिकुलर, मतलब किसी चीज पे खड़ी हुई है सीधे से, तो इस भुजा को उन्होंने नाम दे दिया परपेंडिकुलर, या फिर हिंदी में लंब और इंग्लिश में पी, परपेंडिकुलर। अब ये पूरा स्ट्रेस है जिस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब ये भुजा है, ये हम इसके नाम दे देते हैं बी ए सी। तो जो ये बी ए भुजा है जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा हुआ है, उसको भुजा का नाम दिया आधार, इंग्लिश में बेस। तो हमारे तीनों भुजा हो गए, कर्ण लंब आधार। अब इसमें ये क्या होता है, ये एंगल जब 90 होता है तो ये हमारा कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, मतलब इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। लेकिन जैसे हम मान चलो एंगल, मतलब इसको ए मान लेते हैं कि हमारा एंगल ए ये वाला रहेगा, तो इसके सामने की भुजा जो ये बीसी दिखाई दे रही है आपको, ये हमेशा लंब होगी, क्योंकि इसके सामने जिस भुजा के सामने ये इस एंगल के सामने जो भी भुजा आ रही होगी वो हमेशा लंब कहलाएगी। एंड जो अदर भुजा, थर्ड भुजा बचती है, वो हमेशा हमारी बेस आधार वाली बचती है। तो ये उन्होंने समकोण त्रिभुज एक एक्सप्लेन किया, जिसकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से थी कि कर्ण लंब आधार। ये अगर मान चलो हम एंगल चेंज कर देते हैं, जैसे एंगल क्या लेते हैं, एंगल सी ले लेते हैं। अब एंगल सी के लिए कर्ण तो हमारा फिक्स है, बट लेकिन इसकी जो सामने की भुजा है, ये भुजा बी ए भुजा, ये अब चेंज हो जाएगी लंब में। तो ये हमारी रहेगी अब लंब, एंड द अदर वन इज आधार, बेस। तो ये तो उन्होंने बताया समकोण त्रिभुज जिसकी ये प्रॉपर्टीज थी। तो पाइथागोरस जी ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है, बट हम पाइथागोरस जी को सिर्फ इसीलिए याद नहीं करते। पाइथागोरस जी ने एक चीज और भी दी, और वो थी पाइथागोरस प्रमेय। मतलब हमारा पहला टॉपिक था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, हमने जो भी इसकी प्रॉपर्टीज देखी। अब देखेंगे हम पाइथागोरस जी ने जो इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्या प्रूफ क्या दिया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या थी। तो पाइथागोरस प्रमेय कुछ इस तरीके से है कि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस जी ने कुछ जोड़ा कुछ घटाया, उन्होंने एक रिजल्ट निकाल के दिया, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस जी ने कहा कि कर्ण का जो कर्ण भुजा है वो बराबर होगी लंब प्लस आधार के स्क्वायर के। तो उन्होंने ये बोल तो दिया और ये उन्होंने प्रूफ भी किया। तो उन्होंने आपकी बुक्स में इसकी बहुत बड़ी एक प्रूविंग दी होगी, तो जिससे आप कृपया करके बुक से ही देखें, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो पूरी वीडियो में वही हो जाएगी एंड बाकी चीजें हमारी छूट जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करते हैं अभी। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कर्ण को हम क्या बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, तो एच स्क्वायर बोल दीजिए। लंब परपेंडिकुलर तो यानी पी प्लस बेस डी स्क्वायर। तो देख लीजिए ये तो यूनिफॉर्म है कि हर किसी को ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं तो वो इस शॉर्ट फॉर्म को याद रख सकते हैं। अब जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, वो कर्ण को के से, लंब को एल से प्लस आधार को ए से, इस तरीके से याद रख सकते हैं। मेन पर्पज है आपका फॉर्मूले की ट्रिक पता होना, कैसे आपको यूज करना है। अब इसका देखो फायदा है हमें, इसका फायदा ये होता है कि हमें किसी भी ट्रायंगल में, जैसे समकोण त्रिभुज दिया गया, इसमें अगर हमें इसकी एक भुजा दी गई, जैसे कर्ण दिया गया तो हम आधार दिया गया तो लंब निकाल लेते हैं, लाइक परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। अगर कर्ण लंब दिया तो हम आधार निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से। तो हम किसमें भी कुछ दे दिया होता है, हम इसको वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आई होगी अच्छे से। और ये बहुत ही सिंपल है, यूज करने में भी बहुत सिंपल है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, तो आपको यूज करना है। अब देखिए ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय, हो गया ट्रायंगल हो गया। अब समझते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज को। अब थर्ड नंबर हमारा दिया गया समकोण त्रिभुज के अनुपात। लाइक पाइथागोरस जी ने ट्रायंगल एक्सप्लेन किया, पाइथागोरस प्रमेय दिया। अब उन्होंने इसके बीच में कुछ रिलेशन भी दिया। उन्होंने देखा कि लंब कर्ण आधार इनको 1 by 1 करके एक दूसरे में डिवाइड करके देखा कि क्या आता है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, लंब में कर्ण का डिवाइड किया, फिर उन्होंने आधार में भी कर्ण का डिवाइड किया, तो देखो उन्होंने जब उन्होंने लंब में कर्ण का डिवाइड किया और आधार में कर्ण का डिवाइड किया तो उन्होंने इसका एक नाम दे दिया साइन। एंगल ले लेते ए, कोई भी एक एंगल है, और इसको दे दिया कॉस ए। तो पाइथागोरस जी ने जब एक एक करके जब सबको डिवाइड करके देखा उन्होंने कि जब लंब में कर्ण का डिवाइड कर रहे हैं, आधार में कर्ण का डिवाइड कर रहे हैं, और फिर उन्होंने किया लंब बटे आधार, तो ये निकल के आया tan a। तो निकल के उन्होंने एक इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया साइन कॉस tan। ठीक, तो अब ये हुआ कि साइन ए की, मतलब क्या कह सकते हो कि अगर आपको कहीं साइन ए की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो उसका क्या होगा, लंब और कर्ण के बराबर होगा। जो लंब भुजा हमारे जैसे 5 दी हो, कर्ण भुजा 6 दी हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6, 3/2, ऐसे करके वैल्यूज हम इनकी निकाल सकते हैं। तो अब इस चीज को याद रखने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आप इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज है कि LAL अपॉन KA। अब देखो ये लंब बटे कर्ण साइन के लिए आता है, साइन कॉस एंड टेन। अब देखो इसको समझने का तरीका देखो कि लाल बटे का आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख के दिया, याद करने का तरीका LAL अपॉन KA। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन के लिए होता है, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए होता है, एंड लंब बटे आधार ये टेन के लिए होता है। ये सिंपल सी एक ट्रिक है, बट ये सिर्फ 3 नहीं थे, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ
वन बाय वन करके देखा। अब इसके जस्ट अपोजिट भी होते हैं। 4 नंबर में अगर कर्ण को लंब से भाग दें तो, जैसे कर्ण डिवाइडेड बाई लंब, इसका नाम दिया गया कोसेक। 5 नंबर में अगर कर्ण को आधार से डिवाइड करें तो, कर्ण डिवाइडेड बाई आधार हो, तो इसका नाम दिया गया सेक। तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद रखने हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये 6 नेम्स ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री को रन करते हैं। और लास्ट है आपका आधार बटे लंब। और इसकी वैल्यू, ये उसको नाम दिया गया आपको कॉट। देखिए टोटल 6 मेंबर्स कह सकते हो कि अब ये 6 मेंबर्स की एक फैमिली है, जिसमें 3 ये हैं और 3 ये हैं, टोटल 6 हो गए। तो अब इस फैमिली में अगर आप कर्ण बटे लंब रख देंगे तो ये हो जाएगी कोसेक की वैल्यू, ये हो गई सेक, एंड ये हो गई आपकी कॉट की। जो नीचे लिखा है उसकी वैल्यू अपोजिट करके लिखनी है, जैसे ये कर्ण बटे लंब कोसेक के लिए, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, एंड कॉट के लिए आधार बटे लंब। तो देखो क्योंकि ये पहले तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये टोटल 6 नेम्स हैं, इनको याद करना है। फिर इनकी ये वैल्यूज है, इनको याद कर लेना है। अच्छा अगर आपको याद नहीं हो रही, पेपर इसमें याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, लाल बटे कक्का, इसकी हेल्प से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे या गलत नहीं होंगे। अब एक और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये लाल बटे कक्का तो यूपी स्टूडेंट्स के लिए हो गया, यूपी बोर्ड के लिए, लाइक हिंदी मीडियम्स के लिए। ये हो गया हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं। अब उनके लिए कैसे, देखो P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूस। तो ये पंडित बद्री प्रसाद मतलब P बाई एच साइन के लिए हो गया, B बाई एच हमारे कॉस के लिए हो गया, एंड P बाई बी हमारा टेन के लिए हो गया। ऐसे जस्ट अपोजिट H बाई पी कोसेक के लिए, H बाई बी सेक के लिए, एंड B बाई पी हमारा कॉट के लिए। तो ये हमारे हिंदी मीडियम्स के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बट ये ट्रिक हमें आपको तभी याद रखनी है जब फंस जाए एग्जाम में। वैसे तो आपको प्रॉपर इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपको शॉर्ट नहीं लॉन्ग जाना है। तो देखिए ये तो हमने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अनुपात देख लिए। अब इन सभी में आपस में कोई रिलेशन भी होता होगा, लाइक होता ना कि मेंबर्स हो गए 6 मेंबर्स की फैमिली, तो इनके बीच में कोई संबंध भी तो होगा ना। तो देखते हैं अब इनके बीच में क्या रिलेशन है। इस साइन का कॉस से क्या रिलेशन है, कॉस का टेन से क्या है, सेक का कॉट से क्या है, इनके बीच का रिलेशन आप देखते हैं। अब चौथे नंबर पे हमें दिया गया समकोण त्रिभुज के अनुपात में संबंध। तो अब इन सभी में साइन कॉस में क्या संबंध होता है ये समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइन को। तो साइन इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक। ओके, तो ये आपको सीधे सीधे याद कर लेना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो ये कहां से आया और कैसे आया ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। अभी आप इसको पहले बेसिक प्रॉपर्टी समझिए कि साइन इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक एंड कॉस इक्वल टू होता है 1 बाई सेक। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट एंड कॉट इक्वल टू 1 बाई टेन। मैं एक बार पूरे लिख देता हूं, कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन एंड सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस। देखिए ये टोटल 6 थे, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक एंड सेक। तो आप इसको अगर ध्यान दे रहे होंगे, साइन का अपोजिट होता है 1 बाई कोसेक एंड कोसेक होता है 1 बाई साइन।
तो दो तो सिंपल हो गए याद करने के तरीके। जैसे देखिए कॉस का 1 बाई सेक एंड सेक का 1 बाई कॉस, तो ये भी हो गया आपस में। अब ये टेन कॉट का भी आपस में इसी तरीके से कि टेन 1 बाई कॉट होता है एंड कॉट हमारा 1 बाई टेन होता है। अब टेन का एक और फॉर्मूला इसमें दिया गया होता है दूसरे फॉर्म में, टेन का होता है साइन बाई कॉस। तो आपको एक और फॉर्मूला इसी के साथ में याद रख लेना है। तो अगर कॉट जस्ट अपोजिट होता है तो यहीं पे हो जाएगा, मतलब कॉट का हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो ये हो गया इनके बीच के आपस के रिलेशंस कि साइन 1 बाई कोसेक, कॉस 1 बाई सेक, टेन का 1 बाई कॉट होता है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस में, कॉट का 1 बाई टेन होता है, बट टेन के फॉर्म में भी होता है, इसलिए इसको चेंज करके कॉस बाई साइन लिख सकते हैं हम लोग इसको। कोसेक का 1 बाई साइन होता है, ये जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, एंड सेक का 1 बाई कॉस होता है। तो ये हो गया हमारे समकोण त्रिभुज के अनुपातों में संबंध हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब 5 नंबर हमको दिया हुआ त्रिकोणमितीय समीकरण। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपको टोटल 3 समीकरण पढ़ने हैं जिनका रिलेशन है, मतलब पहला यहाँ से रिलेशन हमारा दिया गया है और सबसे सिंपल समीकरण पहला ही होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको समझना है या कुछ चीज डायरेक्टली आपको याद रख लेना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। जब भी आपको कहीं इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है आप इसको यूज करिए। अब इसके थोड़े से चेंज फॉर्म क्या हो सकते हैं, जैसे मान के लिए आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ ओनली साइन की निकालनी है, तो अगर साइन की निकालनी तो आप क्या करेंगे, इस साइन को यहां रखेंगे, कॉस को इधर अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, साइन ए इक्वल टू, ये कॉस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पे स्क्वायर था तो ये इसके ऊपर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा रूट। तो देखिए साइन की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसका चेंज फॉर्म है, या तो डायरेक्टली याद कर लीजिए या पैटर्न रख लीजिए कि कैसे चेंज होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉस की वैल्यू यहां से निकालें तो कॉस की वैल्यू भी इसी तरीके से सेम फॉर्मूले की तरह बन के जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कॉस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने फॉर्मूला नंबर 1 समझ लिया कि क्या होता है। अब सेकंड फॉर्मूला समझते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड एक नंबर 2 एंड नंबर 3 भी एक साथ लिख देते हैं। ये आपका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेम थिंग इसमें भी हम यूज करते हैं, जैसे मान के लिए अगर आपको टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 इधर माइनस कर देंगे। तो जैसे भी हमें जहां चीज पे इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है हम उसको आगे पीछे शिफ्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे त्रिकोणमिति में आपके 3 फॉर्मूले मेनली यूज होने वाले हैं। अभी पहले इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस होते थे, बट अब इसका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमने तो इसके बहुत सारे फॉर्मूलेस याद किए थे, लाइक 52, 55 इस तरीके से होते थे। तो हम समझते हैं, हमने त्रिकोणमिति के समीकरण समझ लिए, अब समझते हैं त्रिकोणमिति के पूरक कोण। मतलब इसमें पूरक कोण मीन्स कि साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा किस तरीके से डिफाइंड होता है। त्रिकोणमिति के पूरक कोण। अब इसमें सबसे पहले तो देखो त्रिकोणमिति में पूरक कोण का मीन्स क्या होता है। मीन्स ये है कि देखो साइन 90 माइनस ए, मतलब पूरक कोण मीन्स किसी एंगल को 90 माइनस एक ब्लो एंगल में डिफाइन करना। ठीक है, तो अगर साइन 90 माइनस ए ये हो जाएगा आपका कॉस ए। ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना, जैसे इसी तरीके से कॉस 90 माइनस ए ये हो जाएगा आपका साइन ए। इट मींस साइन एंड कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक, आपस में यहाँ पे रिलेशन कह सकते हो कि ये आपस में क्रॉस में चेंज होंगे।
अब इस तरीके से अगर हम टेन को चेंज करें, टेन 90 माइनस ए, तो 10 90 माइनस ए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉट ए। एंड अगर हम कॉट को भी चेंज करें, कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस चेंज होके बनेगा आपका 10। इनका भी, इन दोनों का भी आपस में एक रिलेशन हो गया। 10 हमारा कॉट में चेंज होता है एंड कॉट हमारा 10 में चेंज होता है। बट ध्यान ये रखना कि साइन 90 माइनस ए ही होना चाहिए, ये नहीं कि 90 प्लस ए है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, उसमें प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं। इसी तरीके से हम कोसेक को भी चेंज करेंगे, कोसेक 90 माइनस ए, ये हमारा सेक में चेंज होगा, सेक एंड सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए। तो ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, कोसेक का सेक हो जाता है एंड सेक का कोसेक हो जाता है। तो इनको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि साइन कॉस, टेन कॉट एंड कोसेक सेक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, कोई माइनस प्लस नहीं है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है इनको याद रखने का। तो अब आपने इनके ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए अच्छे से। अब लास्ट में बचती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखते हैं, सिंपल ट्रिक में समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक वे में। स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने पहले से बना ली है, जिसमें देखिए आपको वैल्यू किस किस की याद रखने की जरूरत है, 0 की, 30, 45, 60 एंड 90। इन सभी की वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी या क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट कोसेक एंड सेक मैंने इसको इस साइड में लिख दिया है। अब इनकी वैल्यू को मैं याद रखने की ट्रिक में बताने वाला हूँ आपको। देखिए समझना है कैसे। देखिए आपको पहले सबसे पहले तो 6 वैल्यूज को याद रख लेना है कि साइन की 6 वैल्यूज आपको कैसे याद रखनी। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2, रूट 45 की 1/√2, 60 की रूट 3/2 एंड 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये लाइन तो आपको याद रख लेनी है क्योंकि इसी हेल्प से पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं अभी। तो देखिए कैसे होगा, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1 हो गई। अब कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसको जस्ट अपोजिट करके लिख देंगे। हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे एंड 0 तक लिख देंगे ना, यहां पे 1, रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो आपने देखा साइन का जस्ट अपोजिट कॉस होता है, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब tan बराबर आपने अभी पढ़ा था साइन बाई कॉस होता है, मतलब कि tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर 0 का 1 में डिवाइड, मतलब 1 का 0 में डिवाइड करें क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 का रूट 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/√3 बचेगा। इन सभी का आपस में डिवाइड करते हैं, ये सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा आपका। रूट 3/2, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा बचेगा कितना, रूट 3। अब आपको एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि आप ये बताइए 1/0 और 0/1 जब आप इसमें भाग देते हैं, लाइक किसी 0 से 1 नंबर में डिवाइड करते हैं, तो ये आता है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड है ये, मतलब कभी तो कोई पता नहीं कर पाया। लेकिन आप जब 1 का 0 डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है, जो हमने यहाँ पे 0 लिखा, बट यहाँ पे हमारा अनडिफाइंड है ये। ओके, इस चीज को समझिए। देखिए मैंने अलग से लिख दिया है कि ऐसा क्यों होता है, ये 1/0 और 0/1 में डिफरेंट है। ओके, अब देखिए tan की जब हमने वैल्यू निकाल ली तो कॉट के लिए जस्ट अपोजिट होता है ये, मतलब tan कॉट का अपोजिट होता है। तो बस वैल्यू का रिवर्स करके लिख दीजिए, अनडिफाइंड √3, 1, 1/√3 एंड 0। ओके, आप समझ गए। देखिए सिर्फ हमने साइन की लिखी, कॉस की आ गई, टेन की आ गई, कॉट की भी आ गई। अब यहाँ पे हमारा कोसेक का नंबर, कोसेक क्या होता है, 1/sin, मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि साइन इक्वल टू होता है 1/cos सेक। तो 1 अगर इसको कर दें
तो 1/0 ये मीडियन अगेन अनडिफाइंड। 1/2 का 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, √3/2 एंड ये हमारा हो गया 1। हमने जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, रिवर्स मतलब 1 लगा के इसको अपोजिट करके वैल्यूज की निकाल दी। अब सेक के लिए क्या करेंगे, जो कोसेक की वैल्यू हमारी निकल के आई है इसको जस्ट अपोजिट करके अगेन हम लिख देंगे। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 √3/2 √2 2 एंड अनडिफाइंड। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही इजी वे में बना ली। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है जब एग्जाम में आपको कोई वैल्यू याद नहीं आ रही, आपको पूरी टेबल ड्रॉ करनी है। साइन की वैल्यू तो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए, ये 6 वैल्यू याद करके आप पूरी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सिखाया। तो अब आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक त्रिकोणमिति इजी लगने लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको 1 बाय 1 करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई होगी। मैंने इसकी सारी एक्सरसाइज की वीडियो, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 की वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखी है। अगर सारे सवाल आपको समझने हैं, प्रॉपर्टीज तो आप समझ चुके हैं, अभी आप सवाल का नंबर है तो आप वीडियो जाके देखिए। हो सकता है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको जाके डायरेक्टली देख सकते हैं या प्ले लिस्ट जाके देखिए। एंड अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, देन अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी त्रिकोणमिति समझ सके और एग्जाम में आपके साथ अच्छे नंबर से पास हो।